देखो मैं किसी का वेट नहीं करूंगा, 10:30 मतलब मैं शुरू करूंगा। मैं पिछले कई क्लासों से वेट करते हुए आ रहा हूँ, 10-15 क्लासों का वेट करते हुए। कोर्स मेरा थोड़ा पीछे चल रहा है, तो मुझे थोड़ा अपने स्पीड को भी देखना पड़ेगा। तो शार्प 10:30 में शुरू कर लेंगे, नहीं तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। रोज बच्चे ऐसे ही अगर लेट आएंगे तो उनका वेट करते करते काफी टाइम निकल जाएगा। तो बीच में लोग आते जाते रहेंगे, उनको हम देख लेंगे, और एक बार मैं पढ़ाते टाइम बीच में जब थोड़ा आप लोग लिखेंगे तब तक मैं सबका एक स्क्रीन ले लूंगा, स्क्रीन शॉट ले लूंगा, ताकि मेरा अटेंडेंस का भी काम हो जाए और हम आगे फर्दर पढ़ाते रहेंगे। ज़्यादा वेट करने से नुकसान ही होता है, आप समझ पा रहे होंगे। तो 4 मई को पेपर है सॉलिड स्टेट का, आप अच्छे से तैयार कर लेना और देना। एक बच्चे ने मेरे से बोला था कि मेरे को ज़रा जो क्या कहते हैं उसने गूगल फॉर्म सबमिट किया है उसका ज़रा सा मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए सर, ज़रा एक बार मैं देखना चाहता हूँ कहाँ-कहाँ गलती है। तो मैं शेयर कर दूँगा, आप देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप में से भी किसी बच्चे को चाहिए तो मेरे से बोलेगा, हम दे देंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, तैयारी के लिए कोई भगवान पैदा नहीं करते स्पेशल बच्चों को। इस बात को ज़रा समझिए और टेस्ट दिया करिए। टेस्ट देने से क्या होगा, एग्ज़ैक्ट अपनी गलती हमें पता चलेगी, कि हम कहाँ गलती करेंगे वो भी हमें पता चलेगा। और एनसीईआरटी के साथ-साथ मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं। तो मेरा आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि टेस्ट दो, टेस्ट देने से देखो आपको डर लगता है, एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नंबर कम आने पे आपको बेशर्मी फ़ील होती है, तो मैंने पर्सनली आपको व्हाट्सएप इस बार किया रिजल्ट की, ताकि कोई बच्चा शर्म फ़ील ना करे। लेकिन टेस्ट तो देना ही चाहिए। आपके तो चलो इतने भी नंबर आते हैं, जब मैं पढ़ता था अपने टाइम में आपको बताऊँ तो आपको कैसे समझाऊँ, मेरे नंबर ही बहुत जो है कम आते थे। लेकिन इसके बावजूद जो है मैंने टेस्ट कंटिन्यू देता रहा, फिर धीरे-धीरे नंबर आए और ऐसे कह सकते हैं उसके बाद मेरा काफ़ी अच्छा होने लगा। तो टेस्ट देना ही चाहिए, एक अच्छे बच्चे की पहचान है, इसको टेस्ट देना ही चाहिए। तो आज की हम हेडिंग शुरू करते हैं, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। लिखेंगे आप अगली हेडिंग, मोल फ्रैक्शन। अगली हेडिंग है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन सिंबल उसका होता है एक्स। मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल है वो क्या है, एक्स। यहाँ लिखता हूँ, काफ़ी लोग धीरे-धीरे भी आ रहे हैं। यहाँ देखो, मोल फ्रैक्शन सिंबल है इसका एक्स। लिखेंगे मोल फ्रैक्शन में इट इज डिनोटेड बाय, सॉरी ये मत लिखना, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज, मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सबस्टेंस, of substance of substance to the total moles, to the total number of moles, ऐसे लिखना, to the total number of moles, ये लिखना वहां पे। X substance लिखा हुआ है यहाँ पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सबस्टांस इक्वल टू n सबस्टांस, n सबस्टांस डिवाइडेड बाई n टोटल। जरा एक बार दो बार स्क्रीन पे देखना है और कॉपी भी करना है। क्लास 12th और 11th की चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि ऐसा लिखा होगा, सॉल्यूशन जो होता है कैसे बनता है, सॉल्यूट और प्लस सॉल्वेंट के मिक्स से। वहां पे उसने इसको मैं जरा एक बार यहाँ रफ लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सॉल्यूट को उसने ए माना होगा और सॉल्वेंट को उसने बी माना होगा, लेकिन हम सॉल्यूट को जो है बी मान लेंगे और सॉल्वेंट को ए मानेंगे। अपने न्यूमेरिकल में हम इसको बी मानेंगे और इसको ए मानेंगे, और वहां पे एनसीईआरटी में ए और बी इस तरीके से आइडेंटिफाई होगा, अपोजिट डायरेक्शन में लिखा हुआ होगा। तो हमने थोड़ा इस तरीके से लिख लिया, कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही हमें एक्सवी की वैल्यू निकालनी है, जरा देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सवी की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, किसका वैल्यू निकालना है, बार बार अभी तो आ ही रहे हैं, ज्वाइन एक्स भी निकालेंगे। क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक्स बी का मतलब क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो जिसका निकालना है उसका मोल ऊपर लेंगे, यानी एन बी ऊपर लेंगे, डिवाइडेड बाई, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टोटल मोल। टोटल मोल का मतलब होता है एन ए प्लस एन बी। क्या लिखूंगा, टोटल मोल का मतलब एन ए प्लस एन बी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया हो। इसी तरीके से अगर मैं एक्सजे के बारे में बात करूंगा, ये एक्सबी की वैल्यू है, जरा देख लें, ये एक्सबी की वैल्यू है। एक्सबी एक फॉर्मूला है, पिछले क्लास हमने देख लिया है। इसी तरीके से मैं एक्सजे निकालूंगा, एक्सजे का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के लिए ऊपर मोल लिखेंगे और नीचे में एन ए प्लस एन बी लिखेंगे। नीचे में टोटल मोल का मतलब दोनों का सम लिखेंगे। जरा ये आपको कॉपी करना है, मैं थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले लूँ। ऑलमोस्ट लोग आ गए हैं, कोई आने वाला तो है नहीं इसके बाद, वेट करें जरा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बाकी लोग। तो बाकी लोग घर पे पढ़ते रहते हैं, पता नहीं कैसे पढ़ते हैं।
तो ये हमने लिख लिया। ये केवल थोड़ा ध्यान सुना, ये केवल बाइनरी सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब जिसमें दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। हमने पिछले क्लास में यही बात कर लिया है कि किसी मॉलिक्यूल में दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसको टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। हमने ऐसे एग्जांपल को देखा है। टर्नरी सॉल्यूशन का मतलब हमने देखा है दो या दो से ज्यादा। तो अगर इसको लेके अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि किसी भी मॉलिक्यूल का जो मोल फ्रैक्शन होगा, जैसे Xg प्लस Xb इक्वल टू 1 होगा। इसका मतलब ये लाइन इसने लिखा हुआ है समेशन ऑफ, जरा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है Xi, क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन का टोटल सम। ये लिखा हुआ मोल फ्रैक्शन का जो टोटल सम होगा कितना होगा, 1 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। जरा ये लाइन भी आपको कॉपी करना है। मोल फ्रैक्शन का टोटल सम कितना होगा, 1 होगा। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी बोल देता हूँ, अगर आपका नॉलेज बहुत अच्छे लेवल पे हो तो आप इसको देखेंगे। जब भी आप किसी क्वेश्चन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, क्लास 11th में गैस स्टेट में आपने निकाला होगा, तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अगर आपको थोड़ा मोड़ा केमिकल इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक था, अगर वो याद हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में एवरेज मोलर मास, तो हमने देखा है कि अगर एक्स की वैल्यू 0 आ गई किसी क्वेश्चन में, जब भी किसी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 0 आएगा, इसका मतलब बोलते थे कि सब्सटेंस जो होगा एब्सेंट होगा। सब्सटेंस कैसा होगा, एब्सेंट होगा। अगर एक्स की वैल्यू 1 आ गया तो हम बोलेंगे सब्सटेंस जो 100% प्योर है। 100% कैसा होगा, प्योर फॉर्म होगा। ये जरा आपको कॉपी करना है। भाई दो लोग और आ गए, थोड़ा इनका भी स्क्रीनशॉट। ये क्वेश्चन लिखेंगे, थोड़ा एनसीईआरटी का लिखना है। 30 ग्राम ऑफ यूरिया, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज मिक्स विद 45 ग्राम ऑफ वाटर, इज मिक्स विद 45 ग्राम ऑफ वाटर। डिटरमाइन डिटरमाइन फर्स्ट लिखना है परसेंट W/V, W/W लिख लेना, सॉरी। फर्स्ट है परसेंट W/W ऑफ यूरिया। सेकंड क्वेश्चन में है मोल फ्रैक्शन। उसने तो केवल एक ही पूछा है, लेकिन हम दोनों निकालेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया लिखा हुआ है। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला वैसे होता है, मैंने पिछले क्लास में बोला है क्या होता है, NH2CONH2। तो जल्दी से करें क्वेश्चन को, और करके ग्रुप में जल्दी शेयर करेंगे आंसर। बैठने से काम नहीं चलेगा, जल्दी से किया करें। रिक्वेस्ट है आपसे कि संडे संडे 11 के नोट्स को रिवाइज रखें। मैंने आपकी ग्रुप से, यानी मैंने आपकी बैच से बहुत उम्मीद रखी है। 10-15 बच्चे हैं मेरी नज़र में जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। नाम तो नहीं बताऊंगा क्योंकि हर बच्चे को भी इंपॉर्टेंस होती है। कई बच्चों को शायद बुरा भी लग जाएगी, हमें सर मतलब ध्यान नहीं दे रहे। मैं सब पे ध्यान देता हूँ, लेकिन जो अच्छा पढ़ते हैं उनको थोड़ा ध्यान देना ही पड़ता है। आप अच्छा पढ़िए, हम आप पे भी ध्यान देंगे। लास्ट के क्लासों में मैं उनको अलग से पढ़ाऊंगा, जब अक्टूबर नवंबर आएगा तो। क्या कर सकते हैं, आप मेहनत नहीं करेंगे तो थोड़ा हमें भी शर्म फील करके करना पड़ेगा। 11 के नोट्स को रिवाइज रखेंगे। रिवीजन के टाइम में ऑफ कोर्स आपका डाउट आएगा, तो उसी कॉपी में कहीं जो मार्केट से आजकल नोट पैड आते हैं उस पर लिख के जरा चिपका उपका के रखिएगा। जब मैं बोलूंगा कि इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से जो पूछोगे मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट करूंगा, परसेंट W/W। तो ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट लेते हैं। सॉल्यूट का वेट दिया हुआ क्वेश्चन में कितना, 30। और नीचे में टोटल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वेट लेते हैं। तो 30 + 45 कितना लेंगे, 75%। और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, हर बच्चे ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। गुरताज का बिल्कुल सही आंसर है, 40% एक आंसर है। और पहला 40% है। दूसरा एक्स यूरिया देखते हैं, सभी बच्चे जरा देखिए। एक्स यूरिया निकालने के लिए ये जो सोल्यूशन था, यहाँ देखना है। ये जो सोल्यूशन है इसमें यूरिया है और प्लस कौन सा इसमें है, मिक्स 45 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ये सॉल्वेंट है, जरा देख लें। और यूरिया जो है इसमें कैसा है, सॉल्यूट है, यानी सॉल्यूट का निकालना है। सॉल्यूट का मतलब बी का निकालना है। एक्स यूरिया निकालो या एक्स बी निकालो, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बी बाई, सॉरी, एन बी बाई, ये एन बी बाई क्या लिखेंगे, एन ए प्लस एन बी। तो मैं एन बी निकालूंगा पहले। एन बी जरा से देखो निकालूंगा, 1/6 आपका आ रहा है। एन बी जरा देखो कैसे निकालूंगा, एन यूरिया निकालूंगा। यूरिया का जो मोलर मास है 30,
सॉरी यूरिया का जो गिवन मास है 30, मोलर मास कितना होगा 60, तो यहाँ लिखूंगा 1/2, यहाँ नीचे लिखूंगा 1/2 और एनबी की जगह पे वाटर की वैल्यू कितनी थी 45 गिवन मास है और मोलर मास कितना होता है 18, तो 45/18 कर लेंगे तो कितना होगा 5/2, कितना होगा ये 18, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1/6, कितना होगा 1/6, कर लिया होगा सबने। नेक्स्ट हेडिंग लिखना है आपको मोलालिटी, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मोलालिटी, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है मोलालिटी, लिखना है ब्रैकेट में स्मॉल एम, थोड़ा ये देखना है मोलालिटी, स्मॉल एम सिंबल है और इसके ऊपर लिखेंगे, याद रखें थोड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोलालिटी के ऊपर भी लिखेंगे, याद रखें काफी इंपॉर्टेंट है, लिखना है इसमें मोलालिटी इज डिफाइन, मोलालिटी इज डिफाइन as number of solute, as number of solute present per kg of solvent, present per kg of solvent, present per kg of solvent। स्क्रीन पे जरा सभी लोग देखेंगे, मैं दो बातें बोलूंगा उसको ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे नीचे लिखा हुआ वेट लेना है केजी में, किसमें लेना है इन केजी ऑफ सॉल्वेंट, वेट क्या लेना है इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब तक हमने जो भी पढ़ा, अब तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं तो उन चीजों में हम देख रहे हैं, जरा यहाँ देखो ये रफ है, अब तक हमने जो पढ़ा है हम देख रहे हैं कि ऊपर में मोल लेना है, ऊपर में मास लेना है या वॉल्यूम लेना है, ऊपर में मोल मास या वॉल्यूम लेना है, लेकिन ये हमेशा किसका लेना है सॉल्यूट का लेना है, किसका लेना है सॉल्यूट का लेना है। और नीचे आपको याद हुआ किस क्या ले रहे हैं, नीचे में वॉल्यूम लेते हैं, जरा प्लीज देखो नीचे में वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम हमेशा ले रहे हैं, वॉल्यूम किसका ले रहे हैं हमेशा सॉल्यूशन का, लेकिन मैंने वहां पे लिखवाया कि मास भी लेना है और मैंने बोला है कि सॉल्वेंट का। केवल एक केस यही थोड़ा सा ऐसा है जो थोड़ा हमारा चेंज होता है, बाकी जो ये क्या लिख रहे हैं सर आप, ये कंसंट्रेशन का हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। पिछले क्लास में जो हमने कंसंट्रेशन वर्ड डिफाइन करा है, तो कंसंट्रेशन में हमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर में वेट मास मोल वॉल्यूम जो भी कह लो आप, मास मोल वॉल्यूम सॉल्यूट का हर बार डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन नीचे में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हर बार लिखते हैं, केवल एक केसेस में हम मास ऑफ क्या लेंगे सॉल्वेंट लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसके यूनिट के बारे में बात करूं जरा सा देखिए आप, तो इसका यूनिट जो होगा मोल्स पर केजी होगा, इसका यूनिट क्या होगा मोल्स पर केजी होगा। पिछले क्लास में क्लास 12 में, पिछले सालों में क्लास 12 में पूछा हुआ है कैपिटल एम और स्मॉल एम में डिफरेंस, जरा मैं इधर लिख रहा हूँ स्मॉल एम में डिफरेंस। तो पहला डिफरेंस ये है कि ये जो है वॉल्यूम रिलेटेड है, ये कर्सर क्यों नहीं काम कर रहा, वेट करेंगे जरा, स्क्रीन शेयरिंग कैसे हो गया है। देखिए कैपिटल एम और स्मॉल एम में डिफरेंस पूछा हुआ है प्रीवियस में, तो मैं डिफरेंसेस तीन चार यही समझा देता हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। पहला ये वॉल्यूम रिलेटेड है, यानी ग्रुप ए का है, ये ग्रुप बी का है, जरा देख लें आप, यानी मास रिलेटेड है। पहला डिफरेंस ये। दूसरा, इनमें से कोई एक टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एक टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। थर्ड डिफरेंस जरा ध्यान से सुन लें, थर्ड डिफरेंस ये है कि मोलारिटी के केस में कैपिटल एम यानी मोलारिटी के केस में नीचे में हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं, क्या लेंगे सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेते हैं। मोलालिटी यानी स्मॉल एम के केसेस में हम वेट लेंगे, लेकिन किसका लेंगे सॉल्वेंट का लेंगे, सॉल्यूशन का नहीं लेंगे, किसका लेंगे सॉल्वेंट का लेंगे। एक क्वेश्चन बोलता हूँ 5 मिनट टाइम लेके अच्छे से सॉल्व करके आपको बताना है, देखेंगे क्वेश्चन जल्दी से। क्वेश्चन 90 ग्राम of glucose, 90 gram of glucose are dissolved in are dissolved in sufficient water, are dissolved in sufficient water, are dissolved in sufficient water to produce 500 ml, to produce 500 ml of solution of solution if density of solution, if density of solution, if density of solution
is 1.18 gram per ml, 1.18 gram per ml. Then calculate, यहाँ लिखा हुआ है, then calculate मोलालिटी, परसेंट W by W, परसेंट W by V और X ग्लूकोज। सभी बच्चे जरा एक बार स्क्रीन पे देख लें, फिर आप लिखना इसको। आपको तो पता है, मैंने बताया ये वैसा वॉल्यूम से रिलेटेड है, ये कैसा है, मास से रिलेटेड है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम। इसका मतलब हो गया कि मास गिवन होगा और वॉल्यूम भी गिवन होगा। इसका मतलब इन दोनों क्वेश्चन को इधर से इधर लाने में या इधर से इधर लाने में हम डेंसिटी का यूज करेंगे। एक बार दोबारा बोल देता हूँ, डेंसिटी इक्वल टू द मास पर वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम से मास की ओर ले जाना है या मास से वॉल्यूम की ओर ले जाना है तो हम डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जल्दी से करेंगे जरा, आपके पास टाइम 5 मिनट है। 10:46 हो रहा है, 51 में हम आपसे सॉल्व करके मैं आपको दूंगा, जल्दी करें। मुझे एक ने पूछा, एक आंसर निकाला है। डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू तो ये आप निकालो, हमारे काम का तो है नहीं। हमें इसमें क्या बताना है? परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू 36%। परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब होगा, गलत लिखा हुआ है, परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू गलत है। 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, हमने क्वेश्चन में क्या बोला था, एक बार दोबारा बोल रहा हूँ। 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हमने बोला है आर डिजॉल्व इन सफिशिएंट वाटर टू प्रोड्यूस 500 ml, टू प्रोड्यूस 500 ml। क्वेश्चन नहीं, ये कहाँ से लिखा है? दोबारा क्वेश्चन एक बार बोल रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन बोला 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर डिजॉल्व इन sufficient water to produce 500 ml of solution if density of solution is 1.18 gram per ml, then calculate molarity, capital M, molality, small m, percent W by W, percent W by V and X glucose। वो गुरताज का बिल्कुल सही आंसर है, अनुरीत का सही आंसर है। नौतेज का आंसर सही है बिल्कुल। 18, 52, हाँ भव्या का भी आंसर सही है।
मैं करता हूँ, आ जाइए। देख एक बार पहले तो जो डाटा गिवन है उसके बारे में थोड़ा हम बात कर लें। सबसे पहले जो जो गिवन होगा उसको हम जरा पर लिखते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, गिवन डाटा है 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यहाँ देखिए, मैंने आपको पिछले क्लास में बोला है ग्लूकोज का मोलर मास याद रखना है। मोलर मास 180 होता है। हमें 10 कंपाउंडों के थोड़ा मोलर मास याद रखने हैं। जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ, ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, सुक्रोज, वाटर। अभी फिलहाल इन चारों को लेकर हम जरा चलेंगे। H2SO4, मतलब ये, इनको लेकर भी हम चलेंगे। एक ऑक्जेलिक एसिड भी जरा याद रखना है। ये बीच बीच में आते रहेंगे, मतलब ये तो आएगा। बेंजीन, इन सबों के मोलर मास याद रखने हैं। टाइम हमारा बच जाता है, ये सब आते रहते हैं, बार बार डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कौन होगा? सॉल्यूट होगा। इसका मोल निकालेंगे, तो मोल इक्वल टू द वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 1/2 लिख देता हूँ, आप समझ रहे होंगे। 90 बाई कितना होगा? 180। 1/2 हमने सीधा सीधा लिख दिया। ये लिख दिया, ऐसे सर्कल में कर दिया ताकि वो दिखाई दे। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 500 ml। एक मैसेज है किसी का, ठीक है। वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 500 ml। और डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना है? 1.18 ग्राम पर एम। ऊपर देखते चलो, जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएगा। फिर एक और क्वेश्चन पूछूंगा, बता देना, जो इसी साल जेई में आया हुआ है। तुरंत कर दोगे आप, मुझे पता है। अगर मैं कैपिटल एम के बारे में बात करूंगा, तो ऊपर में मोल लेना है। मोल कितना है? 1/2। नीचे में वॉल्यूम लेते हैं लीटर में, तो वॉल्यूम कितना है? 500 ml। लीटर में लेंगे तो कितना होगा? 1/2। ठीक है, हाफ हो जाएगा, आप जानते हैं। और दोनों का जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 1 मोलर, जिसको हम क्या दिखाएंगे करेंगे? 1 m। दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखते हैं दूसरा, परसेंट डब्ल्यू बाई वी। परसेंट डब्ल्यू बाई वी मतलब नीचे लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में लेना है? एमएल में, तो हम एमएल में एज इट इज लिखेंगे, आप जानते हो। परसेंट डब्ल्यू बाई वी के फॉर्मूले में एमएल में लेंगे। और ऊपर में क्या लेना है? मोलर मास किसका लेना है? सॉरी, गिवन मास किसका लेना है? सॉल्यूट का। तो 90/500। अब परसेंटेज निकालना है तो 100 करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 18%। ये सबने सॉल्व किया है, आगे बढ़ते हैं, फिर जरा देखते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा डेंसिटी वाला टर्म को लेकर आएंगे। डेंसिटी वाले टर्म को देखेंगे, तो डेंसिटी इक्वल टू होता है, यहाँ देखो, मास पर वॉल्यूम। तो अगर मैं यहाँ से मास निकालूं, तो होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर मैं मास ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करूं, स्क्रीन पे देखते चलें, मास ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा। मास ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है। हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए, इसके लिए मोलालिटी के लिए सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे डेंसिटी यानी 1.18, और कितना है? वॉल्यूम 500 ml। वॉल्यूम कितना है? 500 ml। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 590 ग्राम। ये किसका मास है? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर यहाँ से मैं मास ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करूं, जरा स्क्रीन पे देखते चलो, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन लिखूंगा, माइनस मास ऑफ क्या लिखूंगा? सॉल्यूट लिखूंगा। मास ऑफ क्या लिखूंगा? सॉल्यूट। तो यहाँ लिखूंगा 590 माइनस 90, डेट इज ये क्या होगा? 500 ग्राम। क्या होगा ये? 500 ग्राम। ये किसका है? मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू है। किसकी है? मास ऑफ सॉल्वेंट की वैल्यू है 500 ग्राम। अगर मैं मोल ऑफ सॉल्वेंट के बारे में जरा बात करूं, ये भी कर लेते हैं। जरा देखो यहाँ पे, मोल ऑफ सॉल्वेंट के बारे में अगर बात करूंगा, तो आप जानते हैं कितना लिखना चाहिए? 500 बाई कितना लिखना चाहिए? 18। 18 हमने क्यों लिखा? क्योंकि वाटर का यहाँ पे बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है? वाटर के बारे में बात हो रहा है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब हम सबसे पहले निकालेंगे स्मॉल एम। स्मॉल एम मतलब मोलालिटी। मोलालिटी में मोल ऊपर लेना है। मोल किसका? ग्लूकोज का। कितना? 1/2। नीचे में हम मास लेते हैं केजी में। नीचे में हम मास लेते हैं केजी का, किसका? सॉल्वेंट का। 500 ग्राम को कितना लिखेंगे? हाफ। कितना लिखेंगे? 0.5 kg। जब हम सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा? 1 स्मॉल एम। कितना आएगा? 1 स्मॉल एम। फिर इसके बाद हम परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के बारे में बात करेंगे। नीचे में लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना है? 590। और नीचे लिखते हैं वेट, ऊपर लिखते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 90। इनटू क्या करेंगे? 100। यहाँ से परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू आ जाएगा, जो आप कर लेंगे इजिली, कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट जरा से देखो, एक्स ग्लूकोज निकालना है। एक्स ग्लूकोज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर में ग्लूकोज का मोल 1/2, और नीचे में टोटल मोल तो 1/2, और इधर क्या लिखेंगे? 500/18। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्स ग्लूकोज भी हमारा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जरा सा देखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन ये है, सबने कॉपी कर लिया होगा। चलो देखो इधर, थोड़ा एक बार स्क्रीन पे देखना है।
सम स्पेशल फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये सब फालतू क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये फॉर्मूला का यूज क्या है ये देखेंगे। पहले देखें, फर्स्ट फॉर्मूला है परसेंट डब्ल्यू बाई वी इक्वल टू, हम ऐसे कर सकते हैं परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डी। अगर किसी बच्चे ने परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू निकाला और डेंसिटी का मल्टीप्लाई करेगा तो इतनी वैल्यू आएगी जितना परसेंट डब्ल्यू बाई वी का होगा। मोलारिटी निकालने का सेकंड एक स्पेशल फॉर्मूला देखेंगे 10 इंटू परसेंट, जरा यहाँ देख ले, डब्ल्यू बाई वी इंटू एम सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये लिखा हुआ है, एम सॉल्यूट का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। फर्स्ट फॉर्मूला ये है, सेकंड फॉर्मूला ये, थर्ड फॉर्मूला जरा सा देखिए आप, मोलारिटी इक्वल टू 10 इंटू परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डी, और नीचे में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये टाइम सेव करेंगे फॉर्मूले। फोर्थ फॉर्मूला थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ फॉर्मूला जरा देखें, कैपिटल एम इक्वल टू 1000 इंटू मोलर मास लिखा हुआ है यहाँ पे 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम सॉल्यूट। ये भी क्या लिखा हुआ है, एम सॉल्यूट। ये भी कितना लिखा हुआ है, एम सॉल्यूट। 5 नंबर फॉर्मूला देखेंगे जरा सा, ये थोड़े फॉर्मूले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, काम किए हैं, जरा इनको थोड़ा हमें ध्यान रखना है। 5 नंबर फॉर्मूला ये है, मोलालिटी इक्वल टू थोड़ा सा नंबर फॉर्मूला देखते हैं दोबारा। 5 नंबर फॉर्मूला देखो, मोलालिटी इक्वल टू लिखेंगे एक्स सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखा हुआ है एक्स सॉल्वेंट इंटू 1000, नीचे में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे में लिखा हुआ है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे में लिखा हुआ है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इनको हम यूज करके अपने क्वेश्चन को थोड़ा और फास्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन मैं बोलूंगा, इसको जरा लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, कैलकुलेट, इसी फॉर्मूले में से कोई यूज करना है, ठीक है, इसी फॉर्मूले में से कोई यूज करना है पहले, फिर शॉर्टकट आपको समझ में आ जाएगा। लिखें कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, calculate molarity of H2SO4 solution which contain 98% W by W, which contain 98% W by W of H2SO4 solution, of H2SO4 solution, of H2SO4 solution, and having density 1.8 gram per ml, and having density 1.8 gram per ml, full stop फिर लिखना, and also calculate the molality of the solution, the molality of the solution, the molality of the solution, the molality of the solution। जरा एक बार स्क्रीन पे देखो, इस फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करना, फोर्थ नंबर फॉर्मूले में जरा देखो क्या चेंज करना है, जरा प्लीज यहाँ देखो, फोर्थ नंबर फॉर्मूले में ये चेंज करना है। सॉरी थोड़ा हमने गलत लिख दिया, यहाँ देखो फोर्थ नंबर फॉर्मूले में लिखना। इस क्वेश्चन को मैंने देखा अचानक, कल याद आया कि गलत हो गया, यहाँ देखो फोर्थ नंबर फॉर्मूले में अभी काटना नहीं है, पहले देख लो क्या लिखना है। यहाँ लिखना है मोलारिटी, नीचे में लिखा हुआ 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो थोड़ा सा चेंज यहाँ करना है, ये मोलारिटी कर देना है यहाँ पे, और इसको स्मॉल एम कर लेना, इसको स्मॉल एम कर लेना। फोर्थ नंबर फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस करना है, ये जैसी क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो अचानक मेरे को याद आया कि थोड़ा हमने गलत लिख दिया। ठीक है, करता हूँ क्वेश्चन। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला थर्ड नंबर फॉर्मूला लगाएंगे कैपिटल एम निकालने के लिए। क्या लिखेंगे, 10 इंटू परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है 98, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है कितना है 1.8, नीचे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मैंने आपको बताया याद रखना है
कितना होता है 98। जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो पा रहा होगा। कितना आएगा ये 18, कितना आएगा 18। तो फर्स्ट पार्ट ये रहा, जरा देख लें। फर्स्ट पार्ट ये रहा। सेकंड पार्ट क्वेश्चन भी अगेन शॉर्टकट से करेंगे, इसी शॉर्टकट से करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 1000, मोलारिटी कितना है 18। फिर यहाँ पे कितना लिखेंगे 1000 इंटू डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1.8। डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1.8 माइनस कैपिटल एम। कैपिटल एम अगेन कौन है मोलारिटी। कैपिटल एम कौन है मोलारिटी। फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना लिखेंगे 98। कितना लिखेंगे 98। मोलारिटी निकालने का मेथड 1 ये है, और मेथड 2 जरा से देखें जो आप पढ़ के आते। मेथड 2 जरा से देखो ये लिखा हुआ है। अगर किसी क्वेश्चन में 98% W/W लिखा हुआ है, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए मेथड 2, इसका मतलब ये हो गया कि 98 ग्राम ऑफ, इसमें लिखा हुआ है H2SO4 और 2 ग्राम ऑफ वाटर लिखा हुआ है। 98 ग्राम क्या लिखा हुआ है H2SO4। मेथड 2 से जरा मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इस क्वेश्चन का मोल निकालूंगा, तो मोल होगा 98 गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, कितना होगा 1। आप समझ पा रहे होंगे आप। और मोलालिटी निकालने का फॉर्मूला होता है सॉल्यूट, जरा ध्यान सुने। मोलालिटी निकालने का क्या फॉर्मूला था, सॉल्यूट का मोल लेना है, तो मोल कितना होगा 1। और नीचे में हम क्या करते हैं, नीचे में लेते हैं मास, किसमें लेना है केजी में। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे लिखूंगा 2 बाई क्या लिखूंगा यहाँ पे 1000, क्या लिखूंगा भाई 1000। जिसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 500, और जब इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 500। अगर ये पूरी बात समझ में आ गया हो तो जरा जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करना है। अगर ये पूरी बात जरा समझ में आ गया हो, जरा ये जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करना है। ये इसके बाद एक क्वेश्चन लिखना है, जो शॉर्टकट से ही करना है। जैसे शॉर्टकट हमने जो लिखवाए हैं, इन्हीं शॉर्टकट में से कोई अप्लाई करके करना है। क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ I2। क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ I2, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन C6H6। बेंजीन का फॉर्मूला होता है in C6H6 benzene is is 0.2 is 0.2। ध्यान से सुनना है 0.2। कैलकुलेट द मोलालिटी, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। शॉर्टकट नंबर 5 यूज करके सॉल्व करना है। यहाँ पे 5 नंबर मैंने लिखा है, स्क्रीन पे देख लेंगे, इसको देखते हुए और सॉल्व करके मुझे बताएंगे। शॉर्टकट नंबर 5 देखेंगे, इसको देख के फिर सॉल्व करके बताएंगे। करके जल्दी बताएंगे कितना आंसर है। जहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लिखा हुआ है वहां तो मैं बता देता हूँ कितना लिखा हुआ है। आप बस मतू निकाल देना कि सीधा यही आ रहा है। 250/78 इसका आंसर आना चाहिए। देखते हैं कितना आया है 3.205। जरा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ये तुमने एक मोटा मोटी आइडिया आपको दिया है कितना आंसर आना चाहिए। 250/78 3.205 आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर है भव्या का आंसर 3.205। ये मैंने 250/78 कैलकुलेट करके जल्दी से आपको बताया था। 3.205 इसका आंसर, 3.205 इसका करेक्ट आंसर। लगता है कर देना चाहिए मुझे, मैं करता हूँ यहाँ। मोलालिटी इक्वल टू कितना होगा 0.2 ऊपर 0.8 नीचे इंटू क्या करूंगा 1000 ऊपर
मोलर मास लेना है किसका, सॉल्वेंट का। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कौन है इसमें, बेंजीन है। बेंजीन का मोलर मास कितना होगा, मैंने आपसे बताया, याद रखना है कितना है, 78, क्योंकि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टडी में लिखना है डाइल्यूशन फॉर्मूला। जरा स्क्रीन पे देखें, थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। डाइल्यूशन फॉर्मूला देखते हैं क्या है। देखो, कंटेनर में कोई सॉल्यूशन है, कोई यहाँ पे सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन की जो मोलारिटी होती है, आपको पता है मोल्स और वॉल्यूम किसमें लेना है, लीटर में। तो जो इस सॉल्यूशन का जो मोल है, मोल कितना होगा, m×v। v किसमें है, लीटर में है। किसमें है, लीटर में। जैसे ही सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का नाम पता नहीं क्या है, इस सॉल्यूशन में बाहर से जब हम वाटर को मिक्स करेंगे, वाटर को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो इस पूरे प्रोसेस का नाम होगा डाइल्यूशन फॉर्मूला। एडिशन ऑफ वाटर को हम बोलते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। तो लिखना है थोड़ा आपको, प्रोसेस ऑफ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ वाटर in any solution, process of addition of water in any solution is known as dilution, is known as dilution. And and in dilution, and in dilution, यहाँ देखें, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, डाइल्यूशन के बारे में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एन सॉल्यूट पहले लिख लेते हैं, एन सॉल्यूट ये लिखा हुआ है, एन सॉल्यूशन और मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। एन सॉल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का हमेशा कांस्टेंट होगा। जरा देखना आप कैसे, इस सॉल्यूशन में कोई ना कोई एक सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट होगा। जरा मेरी बात ध्यान सुन लें, ये वर्ड जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ प्रीवियस का क्वेश्चन है, जेईई मेंस का और मेडिकल का। किसी सॉल्यूशन में पहले से कोई ना कोई इसमें सॉल्यूट होगा जिसका मोल पहले से गिवन हुआ, जो आप जानते हैं, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। वाटर बढ़ाने से मोल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाटर एक सॉल्वेंट है। वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट के वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कांस्टेंट होगा। लेकिन जो एन सॉल्यूशन होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। एन सॉल्यूशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब वाटर ऐड होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यहाँ जरा देखना, जब वाटर ऐड करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका मतलब इसका मोलारिटी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब मोलारिटी में क्या चेंजेस आएगा, कम होगा। तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, इसका कम होगा। ये जरा जल्दी से कॉपी करना है आपको। देखिए यहाँ पे थोड़ा इसको फॉर्मूला में डिफाइन कर लेते हैं। अगर मैं बिफोर डाइल्यूशन के बारे में बात करूं, जिसको हम लोग बोला करेंगे बीडी, बिफोर डाइल्यूशन अगर मैं बात करूं, तो मैं यहाँ पे दो तीन वर्ड डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे मोलारिटी इक्वल टू कैपिटल एम, वॉल्यूम इक्वल टू V1 ले लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और मोल इक्वल टू अगर हम बात करेंगे तो मोल इक्वल टू होगा M1V1। क्या होगा, मोल इक्वल टू M1V1। ये कहाँ से आ रहा है, यही लाइन है, रिपीट बार बार यही लाइन क्या चल रहा है, रिपीट चल रहा है। इसी तरीके से जब वाटर मिक्स हो गया होगा तो आफ्टर डाइल्यूशन वर्ड आएगा। तो अगर मैं आफ्टर डाइल्यूशन देखूंगा तो क्या चेंजेस आएगा, जरा उसको ध्यान से देखना है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा ध्यान से देखना है। चेंजेस ये आने वाला है कि अगर मैं मोलारिटी के बारे में बात करूंगा तो मोलारिटी होगा इस बार M2। मोलारिटी कौन है इस बार, मोलारिटी कौन है इस बार, M2। मोलारिटी हमने M2 ले लिया है। M2 M1 में रिलेशन के बारे में हमने बताया कि M2 की वैल्यू कम होगी M1 से। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, मोलारिटी कम हो जाएगी। अगर मैं वॉल्यूम के बारे में अब बात करूंगा तो वॉल्यूम कौन है, V2 है। V2 का रिलेशन देखेंगे तो V2 की वैल्यू बढ़ जाएगी V1 से, क्योंकि जो V2 की वैल्यू है कौन है, V1 प्लस VW। क्या है यहाँ पे, V1 प्लस VW। V1 प्लस कौन हो जाएगा, VW। VW का मतलब कौन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसका अगर मैं n निकालूंगा तो इसका n क्या होगा, M2V2। तो अगर मैं इस दोनों बात को एक जगह लेकर आऊं, जैसे n सॉल्यूट एडी, यहाँ पे लिखा हुआ है n सॉल्यूट एडी, या इसको पीडी पहले कर लेते हैं, बिफोर डाइल्यूशन, और n सॉल्यूट एडी आफ्टर डाइल्यूशन, n सॉल्यूट एडी आफ्टर डाइल्यूशन क्या होगा। तो इसके बारे में जब हम देखेंगे तो हम ऐसे बोल सकते हैं M1V1 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, M2V2। M1V1 इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, M2V2।
ये क्वेश्चन लिखेंगे तो थोड़ा आपको क्लियर होगा इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड into 50 ml, into 50 ml of semi-molar NaOH solution, semi-molar NaOH solution to make its decimolar solution, to make its decimolar solution, to make its decimolar solution। मैं क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करूंगा, आपको पूरी बात एक पढ़ के बता रहा हूँ। 250 ml लिखा हुआ है यहाँ पे। हाउ मच H2O should be added into 50 ml of semi-molar NaOH solution। सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2। सेमी मोलर का मतलब क्या होता है 1/2। इसका मतलब M1 की वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, अब V1 की वैल्यू 250 ml दिया हुआ है। V1 की वैल्यू कितनी है 250 ml। M2 की वैल्यू लिखा हुआ है डेसीमोलर, डेसीमोलर का मतलब होता है 1/10 और वहां पे V2 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। आप इजीली इसको कर लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपको लिखना है मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी। मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी थोड़ा इसमें लिखेंगे। मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी में हाँ इसका आंसर है 1000 ml। एक ने मेरे को आंसर भेजा कि आंसर क्या है सर इसका 1000 ml दिया हुआ आंसर में। तो 1000 + 250 250। ओके, ये तो टोटल वॉल्यूम बता रहे हैं ना आप लोग। 1215 ऐसे कोई बता रहा है, 1250 कोई बता रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये तो टोटल वॉल्यूम है, मतलब V1 + VW है और यहाँ से जो VW की वैल्यू होगी वो कितना होगा 1000 ml। VW की वैल्यू कितनी होगी 1000 ml। कर लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी। लिखना इट इज अप्लीकेबल फॉर मोर देन वन सॉल्यूशन। इट इज अप्लीकेबल फॉर मोर देन वन सॉल्यूशन। इज ऑल लिखा लोगों ने, इट इज अप्लीकेबल फॉर मोर देन वन सॉल्यूशन। उसमें लिखना है हैविंग 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 के बाद लिखना फर्स्ट पॉइंट सेम सब्सटेंस। हैविंग फर्स्ट पॉइंट लिखना है सेम सब्सटेंस। सेकंड पॉइंट लिखना है हैविंग सेम आयन, हैविंग सेम आयन, हैविंग सेम आयन। यहां जरा देखेंगे सेम सब्सटेंस जैसे मतलब HCl और HCl। हैविंग सेम आयन के बारे में अगर हम बात करें तो बोल सकते हैं NaCl + NaNO3। ये रहा यहाँ पे देख सकते हैं सेम आयन लिखा हुआ, ठीक है। क्यों ऐसा होगा तो लिखना बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, because they do not react with each other, because they do not react with each other। लिखना if, लिखना उसी में if having different substance or different ions, if having different substance oblique different ions are given, then mixing of molarity is not applicable, then mixing of molarity is not applicable, then mixing of molarity is not applicable। स्क्रीन पे देखें एक कंटेनर है, इसमें एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, एक कंटेनर है इसमें सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। इस सॉल्यूशन का नाम है सॉल्यूशन 1। जो सॉल्यूशन का मोल है वो कितना है M1V1। क्या है M1V1। एक और कंटेनर है जिसमें एक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है जिसका नाम है सॉल्यूशन 2 और इसका जो N है वो कितना है M2V2 है। N एक कांस्टेंट वैल्यू है जो हमने N लिखा है और कितना है यहाँ पे M1V1 और कितना है यहाँ पे N2V2। दोनों को नए कंटेनर में जरा यहाँ देखना प्लीज, दोनों को नए कंटेनर में जब हम मिक्स कर देंगे तो नए कंटेनर में जब हम मिक्स करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएंगे और इस केस में जो अब N की वैल्यू होगी मोल की वैल्यू होगी दोनों सम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे M1V1 और क्या होगा M2V2, दोनों मोल क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। और ऐसे केस में जो वॉल्यूम होगा वो भी कितना होगा V1 + V2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा V1 + V2 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं रिजल्टेंट मोलारिटी या फाइनल मोलारिटी, ये क्या लिखा हुआ है रिजल्टेंट मोलारिटी एंड फाइनल मोलारिटी।
आर का मतलब है रिजल्टेंट, एफ का मतलब है फाइनल मोलारिटी। अगर इसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो आपको तो पता है, हम लोग लिखते हैं ऊपर में मोल, मोल कितना होगा M1V1 प्लस M2V2, और नीचे में लिखते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना होगा V1 प्लस V2, वॉल्यूम कितना होगा V1 प्लस V2। फाइनल मोलारिटी या रिजल्टेंट मोलारिटी ये है। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात जरा इसके साथ सुन लेना है, अगर सॉल्यूशन का एक और कंटेनर दिया होता है, ये रफ है आपको लिखना नहीं, मैं जरा समझाने के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ देखें ये रफ है लिखना नहीं है। अगर सॉल्यूशन का एक और कंटेनर होता जो सॉल्यूशन 3 है, तो इसका जो मोल होता है वो कितना होता है M3V3 होता, कितना होता, यहाँ जरा देखना ये रफ है, एन की वैल्यू कितनी होती M3V3 होती, ये भी इस कंटेनर में आके अगर मिक्स होता तो जो सोल्यूशन का मोलारिटी है, फाइनल मोलारिटी कितना होगा M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3। ध्यान से सुन लें, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, और नीचे में क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, क्या होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। इसी तरीके से मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बुक्स वाले क्या करते हैं, इस बात को डायरेक्ट ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ जरा देखना है कि फाइनल मोलारिटी या रिजल्टेंट मोलारिटी जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिखते हैं समेशन ऑफ एम आई मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है मोलारिटी जितने दिए हुए हैं सॉल्यूशन, अगर 2 सॉल्यूशन है तो M1 M2 होगा, 3 सॉल्यूशन होगा तो M1 M2 M3 होगा, और नीचे लिखा मतलब इसी में लिखा होगा VI मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 कंटेनर, सेकंड कंटेनर, 3 कंटेनर, अगर 2 होगा तो V1 V2 होगा, 3 होगा तो V3 भी होगा, और नीचे में लिखा होगा समेशन ऑफ VI। ये इस तरीके से लिखा हुआ है, कॉपी करना है आपको जरा सा, ये दोनों फॉर्मूले सेम है, ये दोनों फॉर्मूले सेम है। कॉपी करने के बाद जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन लिखेंगे, जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन आपको लिखना है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 200 ml, क्वेश्चन है 200 ml of 0.2 molar HCl, 200 ml of 0.2 molar HCl solution, of 0.2 molar HCl solution is mixed with 300 ml, is mixed with 300 ml of 0.3 ml, sorry, of 0.3 molar of 0.3 molar HCl solution, 0.3 molar HCl solution। पूरा क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, 200 ml of 0.2 molar HCl solution is mixed with 300 ml of 0.3 molar HCl solution. Calculate the final molarity of the 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 solution. आप में से कोई इसे करके जल्दी से मुझे बताएगा। Calculate the final molarity of the solution. Calculate the final molarity of the solution. मेरा तो इंटरनेट यहाँ स्लो हो गया। 0.2 कुछ आना चाहिए, 0.2325 की वैल्यू आसपास आनी चाहिए, कितना आ रहा है 0.26 आ रहा है, 0.232526 ऐसी कोई वैल्यू आनी चाहिए, पता नहीं कितना आएगा, इतने तो 26 भेजा मेरे को। बाकी आंसर अगर आएगा तो उसी में से हम कोई वैल्यू ले लेंगे जो कॉमन चल रहा होगा। हाँ तो इसका आंसर है 0.26, जब सबका आंसर आ रहा है 0.26 तो इसका आंसर है 0.26। गुरताज ने आंसर, नौतेज ने बोला 0.26, 0.26 है इसका आंसर। यहाँ देखते हैं क्लियरिटी। कैमरा ऑन रखा करें आप लोग, शर्म आती है क्या आप लोग कैमरा ऑन रखने में? भगवान ने हाथ पैर तो सही सलामत दिया है, फिर किस बात का शर्म है? यहाँ देखें, इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है पीपीएम, जिसका यहाँ पे नाम है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसके बारे में केवल हम 2-3 लाइनें लिखेंगे। यहाँ पे जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, मोल कंसेप्ट 2 में हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर देखना, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर। मोल कंसेप्ट 2 में हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ वाटर देखना।
ठीक है, ये वहां सब देख लेंगे। क्यों हमने इसको भी छोड़ दिया, क्योंकि इसमें भी एन फैक्टर बार बार चाहिए, जो बड़ा टॉपिक है। नॉर्मेलिटी पिछले क्लास में मैंने बोला था, उसको देख लेना। एक टॉपिक जो हम 11th में हमने पढ़ा नहीं था, पहली बार इसको हम पढ़ेंगे, इसका नाम है फॉर्मेलिटी, जिसका सिंबल है कैपिटल एफ। ऊपर के सारे टॉपिक क्लास 11 में हमने पढ़ लिए हैं। अब एक टॉपिक जरा हम फॉर्मेलिटी करेंगे, जो क्लास 12th में हमें दिखाई देगा एनसीईआरटी में। इसको जरा हम देखेंगे फॉर्मेलिटी क्या है। फॉर्मेलिटी के लिए लिखना है आपको, इट इज अप्लीकेबल फॉर ओनली आयनिक कंपाउंड्स, इट इज अप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स, इट इज अप्लीकेबल फॉर ओनली फॉर आयनिक कंपाउंड्स। लिखा आप लोगों ने, फिर लिखना, लिखना उसमें फॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ, फॉर्मेलिटी इज द नंबर ऑफ formula mass, formula mass, formula mass in gram, in gram present per liter in solution, present per liter of solution, present per liter of solution। पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है। इफ द फॉर्मूला मास, इफ द फॉर्मूला मास, ब्रैकेट में लिखना है mm, दैट इज मोलर मास। एक बार जरा मैं बोल दूं मोलर मास हमने क्यों लिखा है, फॉर्मूला मास क्यों लिखा है, दो अलग लाइन। मोलर मास मॉलिक्यूल के लिए डिफाइन होता है, और जो भी नॉन मेटल्स है वही मॉलिक्यूल बना सकते हैं। नॉन मेटल ही मॉलिक्यूल बना सकते हैं, अब मॉलिक्यूल ही क्या बनाएगा, मोलर मास होगा। जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनका जो मास होता है उसको फॉर्मूला मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास बोलते हैं, क्योंकि आयनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, इससे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। हमने लिखा था इफ द फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में mm, इज इक्वल टू द, is equal to the molar mass, is equal to the molar mass, then the formality is equal to, then the formality is equal to molarity, then the formality is equal to molarity। फुल स्टॉप पे लिखना, formality, formality also depends on temperature, formality also depends on temperature, also depends on temperature। लिखिए आप लोगों ने, क्वेश्चन एक लिखना है जरा सबको, क्वेश्चन एक लिखेंगे। और सॉल्यूशन कंटेन, ऐसे लिखना, an aqueous solution contain, an aqueous solution contain 28%, 28% W by W, 28% W by W। देखा आप लोगों ने, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर लिखना इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, if density of solution is 1.25, if density of solution is 1.25 gram per ml, is gram per ml, then calculate, then calculate molarity, molality percent W by V or mole fraction of KOH, then calculate percent, लिखा हुआ यहाँ पे W by V, कैपिटल M, स्मॉल m और x KOH, x KOH। मैं थोड़ा क्वेश्चन को शुरू में समझा के लाता हूँ, फिर मैं जैसे पूछूंगा उसका फटाफट तब तक सॉल्व करेगा। क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट जरा मैं आपको समझा के लेकर आता हूँ। देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 28%, यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे W by W ऑफ KOH। सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखें, इसका मतलब है, इस पूरी लाइन का मतलब है, इस क्वेश्चन में 28 ग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, बाकी रेस्ट कितना होगा 72 ग्राम। 72 ग्राम कौन है इसमें, वाटर है। 22 ग्राम का मतलब हो गया, इसका मोल निकालेंगे, NaOH निकालेंगे तो 28, अब मोलर मास KOH का देखेंगे तो कितना होगा 56, कितना होगा 56, तो 1/2। वाटर का हम देखेंगे तो 72 और वाटर का मोलर मास 18, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। एक तो गिवन में डाटा ये है, दूसरा गिवन डाटा थोड़ा यहाँ पे है, यहाँ जाओ जरा सा, गिवन वैल्यू ये लिखा हुआ है, या गिवन सॉल्यूशन लिख लेते हैं, एक ही लाइन है दोनों। डेंसिटी की वैल्यू क्वेश्चन में 1.25 गिवन है, जिसको हम 5/4 लेके सॉल्व करेंगे ताकि न्यूमेरिकली हमसे इजी हो पाए।
फिजिकल केमिस्ट्री में टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी लिखा हो आप केल्विन में लेना, पहली बात। दूसरी बात, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर पॉइंट में है, डेसिमल में है, तो उसको फ्रैक्शन में अपनी मर्जी से कंसीडर कर लेना चाहिए ताकि इजी सॉल्व हो जाए। हमें पता है यहाँ पे, जरा देखो यहाँ पे डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर वॉल्यूम। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूंगा तो 1000 लिखूंगा, 1000 लिखूंगा और नीचे क्या लिखूंगा 5/4। क्या हमने लिखा, वॉल्यूम इक्वल टू, यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, चलो देख लो यहाँ पे, मास बाई डेंसिटी। तो मास 1000 है और 5/4 हम रख देंगे, यहाँ से कितना होगा 80 ml। कितना आएगा 80 ml। तो वॉल्यूम आ गया, बाकी चीजें आ गया, जल्दी से कैलकुलेट करके बताएंगे। 4-5 लोगों का नाम बता रहा हूँ ताकि जल्दी से कैलकुलेट करके बताएं। जसनप्रीत, कशिश, जसनप्रीत, कशिश, कोमल, साहिल, कौशल, आयुष, अभिजीत। जल्दी सॉल्व करेंगे और ऐसे ही कैमरा बंद रखना है अपना, ठीक है, थोड़ा शर्म कर लो। करता हूं मैं, देखिए टाइम कम है। सबसे पहले कैपिटल है, नीचे लेना है वॉल्यूम। 80 लिखा हुआ है तो 80 लिखेंगे, लेकिन आप जानते हैं 1000 में लेना है तो 1000 यहाँ करेंगे, मतलब ml में लेना है तो ये कर लेंगे। ऊपर में मोल लेंगे, कितना होगा 1/2। जो सॉल्व कर लेना 6.25 आ रहा है, तो पहला मोलारिटी आ गया। ठीक है, मोलारिटी का दूसरा मेथड जरा से देख लो, यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड 2। ये मेथड 1 था, थोड़ा मैं दोनों से सॉल्व करके दिखाऊंगा, नहीं तो कोई बच्चा बोलेगा कि शॉर्टकट कहाँ काम करते हैं आप। देखो मोलारिटी को लिखूंगा 10 इंटू परसेंट W/W, 28 इंटू, यहाँ पर जरा से क्या लिखूंगा डेंसिटी 1.25 ग्राम पर एमएल। नीचे में लिखूंगा मोलर मास, कितना होगा 56। सॉल्व करोगे उतना ही आंसर आएगा मोलारिटी। दूसरा है मोलालिटी, स्मॉल एम। मोल ऊपर लेंगे, मोल कितना है 1/2, मोल कितना है 1/2। नीचे में लेना है मास, मास किसका लेना है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का मास कितना है 72 ग्राम, किसमें लेना है केजी में। तो 1000 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो देखो, परसेंट W/V, परसेंट W/V निकालेंगे तो वॉल्यूम लीटर में लेना है, वॉल्यूम किस में लेना है लीटर में लेना है। इसे कई सारे मेथड है सॉल्व करने के लिए, आप या तो इस तरीके से सॉल्व कर लो, जैसे इस तरीके से कर लो, 28 इंटू 5/4 कर लो, 28 इंटू 5/4 कर लो, तब भी उतना आंसर आएगा। यानी ये हो गया 4 और मतलब 7, मतलब आसपास कितना हो जाएगा 80। कितना जरा सा 35% है आंसर में, तो मैं कैलकुलेट में कर रहा था कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फोर्थ, अगर एक्स क्यू एच के बारे में बात करूंगा तो कैसे निकालेंगे, मोल ऊपर लेंगे, क्यू एच का मोल देखेंगे, क्यू एच का मोल कितना है 1/2, और नीचे में मोल कॉपी प्लस वाटर के लिए देखेंगे, वाटर का मोल कितना है 4, कितना आया हुआ है 4। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ तक अगर पूरी बात जरा समझ में आ गया हो, आज की क्लास तक पूरी बात अगर समझ में आ गया हो तो जरा जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। अगर यहाँ तक पूरी बात जरा समझ में आ गया हो, जरा जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करेंगे। हमने फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पार्ट को कवर किया, हमने फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पार्ट मतलब जो सॉल्यूशन का है उसको हमने कवर कर लिया। थोड़ा सा अब हम देखेंगे इसका अगला टॉपिक। तो जरा देखो, अगला टॉपिक हमारी कोर्स में, जरा प्लीज यहाँ देखना है, टॉपिक लिखा हुआ है वेपर प्रेशर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोला करेंगे VP। आज से हम लोग कल की क्लास में वेपर प्रेशर से पढ़ना शुरू करेंगे। आपका होमवर्क ये है, थोड़ा यहाँ देख लें, मोल कंसेप्ट 1, मोल कंसेप्ट 2 और गैसेस स्टेट, इसको 2 बार 3 बार पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ना है, क्योंकि सारे फॉर्मूले मैं इन्हीं से लिखूंगा उठा उठा के यहाँ पे। पिछले क्लास में मोल कंसेप्ट 1 के सारे फॉर्मूले हमने सॉल्व करवाए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। अभी 2-3 लेक्चर जो मैंने पढ़ाया है मोल कंसेप्ट 1, मोल कंसेप्ट 2 मैंने पढ़ाया था टोटली अभी तक।
तो मोल कंसेप्ट 1, मोल कंसेप्ट 2 और गैस स्टेट अच्छे से पढ़ लेंगी, क्योंकि कमिंग क्लास में डाल्टन्स लॉ और बाकी क्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो हमने पढ़ा वो सब यहाँ पे आएगा। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, विस्कोसिटी, ये सारे वर्ड वेपर प्रेशर में अब आने शुरू हो जाएंगे। तो होमवर्क आपका ये है, तो मैं जानता हूँ पता नहीं आप करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन मोल कंसेप्ट 1, मोल कंसेप्ट 2 और गैस स्टेट अच्छे से इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। इस चैप्टर के खत्म होते होते इन सारे तीनों चैप्टरों को दो बार अच्छे से रिवाइज कर लेना है। और अगर आपको लगता है कोई टॉपिक में डाउट है तो ड्यूरिंग लेक्चर मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं पढ़ाते टाइम उसको भी हल्का सा डिस्कस कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो कमिंग क्लास यानी कल हम लोग वेपर प्रेशर शुरू करते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच।